Good morning, students. I am Nita Sharma from Lyall Public School, Bikaner, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी व्याकरण एवं रचना का पाठ 13 लिंग पढ़ने जा रहे हैं। लिंग किसे कहते हैं? देखिए, हमारे सामने दो चित्र दिए गए हैं। लड़का ढोल बजा रहा है, लड़की बांसुरी बजा रही है। लड़का पुरुष जाति का अर्थ है, वह क्या है? पुल्लिंग है। वो लड़की स्त्री जाति कहते हैं, स्त्रीलिंग। ढोल शब्द को पुल्लिंग माना जाता है क्योंकि ढोल बजा रहा है, ढोल बजा रही है नहीं है। यहाँ पर ढोल ढोल के साथ में बजा रहे हैं, बज रहा नहीं है, रही नहीं है, ठीक है, रहा है। तो ढोल क्या है? पुल्लिंग है। बांसुरी स्त्रीलिंग है क्योंकि बांसुरी के साथ रही आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके पुल्लिंग अथवा यानी पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का पता लगता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग की अगर परिभाषा आपसे पूछ ली जाए कि लिंग किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं जेंडर। लिंग की भेद, हिंदी भाषा में प्रत्येक शब्द या तो पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग होता है। हिंदी भाषा में प्रत्येक शब्द या तो पुल्लिंग होता है या फिर क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। पुल्लिंग, जिन शब्दों का प्रयोग पुरुष के रूप में होता है, जिन शब्दों का प्रयोग पुरुष के रूप में होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मानव, हाथी, शेर, चूहा, बल्ला, डंडा आदि। वापिस से कहना चाहूंगी, पुल्लिंग, जिन शब्दों का प्रयोग पुरुष के रूप में होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मानव, हाथी, शेर, चूहा, बल्ला, डंडा आदि। स्त्रीलिंग, जिन शब्दों का प्रयोग स्त्री के रूप में होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे नारी, सीता, शेरनी, हथनी, चूहिया, गेंद, फुटबॉल आदि। लिंग की पहचान, कुछ शब्द स्वाभाविक रूप से स्त्री या पुरुष होते हैं, जैसे लड़का, लड़की, पुरुष, स्त्री। नित्य पुल्लिंग शब्द, नित्य पुल्लिंग का मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, उनका स्त्रीलिंग रूप चेंज नहीं होता। स्त्रीलिंग लगाने के लिए हमें शब्द के आगे मादा लगाना पड़ता है। जैसे मच्छर है, मच्छर का आपने कभी सुना? मछली, मच्छर का स्त्रीलिंग रूप मछली नहीं हो सकता। तोता का तोती नहीं होगा, उल्लू का उल्लू नहीं होगा, कछुआ का कछुआ नहीं होगा, भेड़िया का भेड़नी नहीं होगा, भालू का भालू नहीं होगा, खरगोश का खरगोश नहीं होगा। इनके लिए क्या करा जाता है? इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करा जाएगा? मादा मच्छर, मादा तोता, मादा कछुआ, मादा भेड़िया, मादा भालू, मादा खरगोश आदि। तो इस तरीके से इनके स्त्रीलिंग रूप बनाए जाएंगे। आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन बार बार आता है कि नित्य पुल्लिंग शब्द बताइए। तो आपको इन नित्य पुल्लिंग शब्द ध्यान में रखने होंगे। मच्छर, तोता, उल्लू, कछुआ, भेड़िया, भालू, खरगोश, ये आपके नित्य पुल्लिंग शब्द है। नित्य स्त्रीलिंग, कुछ प्राणी स्त्री रूप में जाने जाते हैं, जैसे मक्खी, मछली, कोयल, चिड़िया, चील, मकड़ी। इनके स्त्रीलिंग ही रूप होते हैं, इनके पुल्लिंग नहीं होते। जैसे अपन देख रहे थे ना कि जो पुल्लिंग होते हैं उनके स्त्रीलिंग रूप नहीं बनते, ठीक उसी तरीके से कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग नहीं होते, उनके पुल्लिंग रूप नहीं बनते। अगर उनका पुल्लिंग लगाना हो तो उन शब्द के आगे क्या लगाओ? नर। जैसे अपन ने पुल्लिंग शब्द के आगे मादा लगा के उसका स्त्रीलिंग बनाया था, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द के आगे नर लगा के उसका आप पुल्लिंग शब्द बनाएंगे। जैसे नर मक्खी, नर मछली, नर कोयल, नर चिड़िया, नर चील, नर मकड़ी आदि। इन्हीं नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। यदि इनसे पुल्लिंग बनाना हो तो इनसे पहले नर लगाया जाता है, जैसे नर मक्खी, नर कोयल आदि। देखिए, जो शब्द स्त्री या पुरुष जैसे नहीं होते उनके लिंग का निर्णय परंपरा के आधार पर होता है। जो शब्द स्त्री या पुरुष जैसे नहीं होते उनका लिंग निर्णय परंपरा के आधार पर होता है। जैसे दिल्ली और दया स्त्रीलिंग माने जाते हैं, जापान और क्रोध पुल्लिंग माने जाते हैं। मतलब ऐसे शब्द है जो अपने को पता नहीं लगे कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उनके लिए क्या है, कई बार तो हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं उनके साथ क्या शब्द आता है, जाता है, जाती है, रहा है, रही है, मतलब क्या और शब्द आ रहा है। तो अगर स्त्रीलिंग जैसे शब्द उसके साथ कनेक्ट होते हैं तो वो स्त्रीलिंग है, अन्यथा वो पुल्लिंग है। तो देखिए, कुछ एक चीजें हैं जिनके अपने को पता लग जाएगा कि कौन कौन सी
होती हैं। तो देखिए पुल्लिंग में देखिए दिनों के नाम, जैसे सोमवार, शनिवार, रविवार, बुधवार, गुरुवार, ये आपके दिनों के नाम इसमें आएंगे। भारतीय भारतीय महीनों के नाम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये सब भारतीय महीनों के नाम है, वो पुल्लिंग संज्ञा में आएंगे। इसी तरीके से देखिए आव, पा, पन, त्व, आवा, खाना, औड़ा, दान, वाला, हेरा, ये प्रत्येक जिसमें लगे होंगे वो शब्द क्या होंगे आपके पुल्लिंग शब्द होंगे। जैसे देखिए मोटा प्लस आपा मोटापा, बच प्लस पन बचपन, लघु प्लस लघुत्व, एरा लुट प्लस एरा लुटेरा, तो ये सारे शब्द किस में आएंगे अपने पुल्लिंग संज्ञाओं में आएंगे। देशों के नाम देखिए भारत, अमेरिका, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, रूस, ब्रिटेन, ये सब किस में आएंगे आपके, ये सब आगे पुल्लिंग संज्ञा में आएंगे। लगभग सारे पर्वत, समुद्र, ग्रह, रत्न, पेड़, द्वीप पुल्लिंग माने जाते हैं। जैसे पर्वत देखिए हिमालय, अरावली, विंध्याचल, ये पर्वत आपके क्या होंगे पुल्लिंग में होंगे। ग्रह जैसे चंद्र, शुक्र, शनि, मंगल, ये सारे ग्रह आपके क्या पुल्लिंग में सिवाय एक पृथ्वी को छोड़कर। रत्न हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा, नीलम, ये सब आपके पुल्लिंग में आएंगे। पेड़ बरगद, पीपल, आम, सफेदा, अशोक, ये किस में आएंगे पुल्लिंग में। द्वीप जैसे जावा, सुमात्रा, क्यूबा, अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, ये सब द्वीप आपके किस में आएंगे पुल्लिंग में आएंगे। नेक्स्ट देखिए आपके स्त्रीलिंग, जैसे अभी हमने पढ़ा कि पुल्लिंग किन किन में आएंगे, वैसे स्त्रीलिंग भी है। आ, आवट, आहट, इया, नी, अनी, आनी, आइन, वती, मती, ऐसे प्रत्यय वाली संज्ञाएं क्या होगी स्त्रीलिंग संज्ञाएं होगी। जैसे गुणवती है ना, बुद्धिमती, चढ़ाई, चूहिया, सेठानी, पंडिताइन, गायिका, नायिका, मिलावट, ये वाले शब्द किसमें आएंगे आपके स्त्रीलिंग संज्ञाओं में आएंगे। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां हैं वो किसमें आपके आएंगी स्त्रीलिंग में। अब देखिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना रहे हैं हम। पूज्य, अब देखिए लास्ट जो शब्द होता है पूज्य, वो कहाँ से आपके एंड हो रहा है, ऐसे अंत हो रहा है, यानी ये इसका अकारांत शब्द है, यानी अकारांत यानी ऐसे अंत होने वाले शब्द, तो ये अकारांत है। इसका स्त्रीलिंग आप क्या बनाओगे, आ से अंत होने वाले शब्द बनाओगे। ए का क्या बन जाएगा आ, तो पूज्य का क्या बना गया पूज्या, प्रिय का क्या बन गया प्रिय, महोदय का क्या बन गया महोदया, वृद्ध का क्या बन गया वृद्धा। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट ई प्रत्यय से, कबूतर से क्या बना कबूतरी, घोड़ा से क्या बना घोड़ी, चाचा से क्या बना चाची, पहाड़ से पहाड़ी, बेटा से बेटी, मामा से मामा। देखिए ई बड़ी ई लगाने से क्या कबूतर से कबूतरी बना, घोड़ा से घोड़ी, चाचा चाची, पहाड़ पहाड़ी, बेटा बेटी, मामा मामा। इया प्रत्यय लगाने से देखो कुत्ता का क्या बना कुतिया, चूहा का चूहिया, डिब्बा डिबिया, बंदर बंदरिया, बूढ़ा बूढ़िया, लोटा लुटिया। नी प्रत्यय लगाने से देखिए ऊंट से क्या बना ऊंटनी, ऊंट का क्या बना ऊंटनी, जाट का जाटनी, जादूगर का जादूगरनी, मजदूर का मजदूरनी, मोर का मोरनी, शेर का शेरनी। इसी तरीके से देखिए आनी लगाकर क्षत्रिय क्षत्राणी, चौधरी चौधरानी, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, नौकर नौकरानी, आनी आनी आ रहा है देखिए शब्द लास्ट में, सेठ का सेठानी। इन प्रत्यय लगाने से ग्वाला से ग्वालिन, धोबी से धोबिन, नाग से नागिन, पापी से पापिन, भक्त से भक्तिन, मालिक से मालकिन। इन प्रत्यय लगने से बन रहे हैं उनके शब्द। ग्वाला से क्या बना ग्वालिन, धोबी से क्या बना धोबिन, नाग से क्या बना नागिन, पापी से क्या बना पापिन,
भक्त से भक्तिन, मालिक से मालकिन। इन्हीं और इन्हीं प्रत्यय से देखिए, अभिमानी से अभिमानिनी, ओजस्वी से ओजस्विनी, तपस्वी से तपस्विनी, वनवास से वनवासिनी, स्वामी से स्वामिनी, हाथी से हथिनी। इक्का प्रत्यय लगने से देखिए, अध्यापक से क्या बना, अध्यापिका। गायक से क्या बना, गायिका। यहाँ पर इक्का प्रत्यय लग रहा है। नायक से नायिका, पुस्तक से पुस्तिका, बालक से बालिका, लेखक से लेखिका। तो अध्यापक प्लस इक्का अध्यापिका, गायक प्लस इक्का गायिका, नायक प्लस इक्का नायिका। आइन प्रत्यय लगना से चौधरी प्लस आइन चौधराइन, पंडा प्लस आइन पंडाइन, गुरु प्लस आइन गुरुआइन, पंडित प्लस आइन पंडिताइन, बनिया प्लस आइन बनियाइन, बबुआ प्लस आइन बबुआइन। स्त्री प्रत्यय लगाने से अभिनेता का क्या बन जाएगा, अभिनेत्री। अभिनेता का क्या बन जाएगा, अभिनेत्री। कर्ता का कर्त्री, कर्ता का कर्त्री, दाता का दात्री। वती और मती लगाकर देखिए, गुणवान का गुणवती, धनवान का धनवती, पुत्रवान का पुत्रवती, रूपवान रूपवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान का श्रीमती। इसी तरीके से कुछ रूढ़ लिंग युग्म है, जैसे कवि का अब कविनी तो नहीं हो सकता, शब्द पूरा ही चेंज है, कवित्री। नर का नारी, पिता का माता, पति का पत्नी, पुरुष का स्त्री, बाप का माँ, या पिता का भी माँ, माता तो बाप माँ। बैल गाय, भाई बहन, राजा रानी, वर वधू, सम्राट सम्राज्ञी, ससुर सास। तो इस तरीके से आपकी ये लिंग परिवर्तन है। अब ये देखिए, आप इसमें लिंग की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मुझे आपकी नाम याद नहीं रही, मुझे आपका नाम याद नहीं रहा, मेरा मित्रता आपके साथ कभी टूट नहीं सकता, मेरी मित्रता, क्योंकि मित्रता शब्द क्या है, स्त्रीलिंग में है। मेरी मित्रता आपके साथ कभी टूट नहीं सकती। आप देखिए वाक्य में देखते हैं, आपको पता लग जाता है कि क्या क्या अशुद्धियां हैं, वो उसके हिसाब से अपने आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का निर्धारण हो जाता है। हमारी देश थोड़ा ना होता है कभी। हमारा देश संसार की सबसे सुंदर देश है, संसार का सबसे सुंदर देश है। यह पंखा बहुत तेज चल रही है, यह पंखा बहुत तेज चल रहा है। तो इस तरीके से आपको बताना, ये तो आपको ना ये बताई दो कि परिवार पुल्लिंग, मच्छर पुल्लिंग, नाखून पुल्लिंग, कविता स्त्रीलिंग, हंसी स्त्रीलिंग, खाट स्त्रीलिंग, खाट खटिया, भावना स्त्रीलिंग, झील स्त्रीलिंग। तो इस तरीके से आपको बताना है। इसकी बुक एक्सरसाइज आप अपने हिसाब से कंप्लीट कीजिएगा। आपके पास PDF जब आए तो आप इसको मिला के अपनी जांच कीजिएगा। धन्यवाद।